select locations for indoor and outdoor unit. इंडोर और आउटडोर यूनिट की योग्य जगह निश्चित करने के हेतु मार्गदर्शन। चैप्टर 2 अनपैकिंग ऑफ इंडोर एंड आउटडोर यूनिट। इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट को पैकिंग से हटाना। चैप्टर 3 इंडोर यूनिट इंस्टॉलेशन। इंडोर यूनिट को इंस्टॉल करना यानी कि इंडोर यूनिट को लगाना। चैप्टर 4 आउटडोर यूनिट इंस्टॉलेशन। आउटडोर यूनिट को इंस्टॉल करना यानी कि आउटडोर यूनिट को लगाना। चैप्टर 5 प्रिपेयरिंग फॉर ट्यूबिंग एंड इलेक्ट्रिकल फॉर इंडोर एंड आउटडोर यूनिट। इंडोर और आउटडोर यूनिट को जोड़ने हेतु कॉपर ट्यूबिंग और इलेक्ट्रिकल वायरिंग की तैयारियां। चैप्टर 6 यूनिट इंस्टॉलेशन। इंडोर और आउटडोर यूनिट को जोड़ना। चैप्टर 7 कमीशनिंग। स्प्लिट एयर कंडीशनर को कार्यान्वित करना। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर स्प्लिट इंस्टॉलेशन। स्प्लिट इंस्टॉलेशन कार्य में आवश्यक टूल्स और इक्विपमेंट्स। डूज एंड डोंट्स। चैप्टर 1 गाइडलाइन टू सिलेक्ट लोकेशंस फॉर इंडोर एंड आउटडोर यूनिट। इंडोर और आउटडोर यूनिट की योग्य जगह निश्चित करने के हेतु मार्गदर्शन। चैप्टर 2 अनपैकिंग ऑफ इंडोर एंड आउटडोर यूनिट। इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट को पैकिंग से निकालना। ग्राहक को दिए गए यूनिट का मॉडल और उसकी मात्रा बिल के साथ जांच लें। इंस्टॉलेशन किट के पैकिंग पर लगे लेबल की विगतों को अवश्य चेक करें। यूनिट के सारे पैकिंग को जांच लें कि कोई भी पैकिंग क्षतिग्रस्त नहीं है। इंडोर यूनिट को पैकिंग से निकालना। इंडोर यूनिट के पैकिंग को खुली जगह पर सीधा रखें, फिर ऊपरी कवर पर लगे हुए प्लास्टिक टैप को ब्लेड से काटें और खोलें। खोलने के पश्चात यूनिट के ऊपर रखे हुए थर्मोकोल पैकिंग को निकालें। ध्यान रखें, बीच वाले पैकिंग में यूनिट में हैंडसेट होने के निर्देश दिए हैं। इस पैकिंग से ध्यानपूर्वक हैंडसेट को निकालें और पूरी तरह जांच करके सुरक्षित जगह पर रखें। इंडोर यूनिट को दोनों तरफ से पकड़कर ऊपर की ओर खींचकर बॉक्स से बाहर निकालें। पैकिंग बॉक्स के अंदर प्लास्टिक बैग में रखी जरूरी सामग्री जैसे बैटरी, हार्डवेयर, इंस्टॉलेशन मैनुअल एवं ऑपरेशन मैनुअल को जांचकर सुरक्षित जगह रख दें। इंडोर यूनिट में पीछे की तरफ लगे हुए हैंगर प्लेट को निकालने के लिए प्लास्टिक टैप को निकालें और फिर लॉक को दबाकर ध्यान से निकालें। हैंगर प्लेट को दीवार पर लगाने हेतु बाहर रख दें। इंडोर यूनिट को वापस सीधा रख दें। आउटडोर यूनिट को पैकिंग से निकालना। आउटडोर यूनिट बॉक्स को खुली जगह पर सीधा रखें। बॉक्स पर लगी हुई पट्टी को ब्लेड से काटकर निकालें। पैकिंग बॉक्स को ऊपर की ओर उठाकर यूनिट से अलग कर दें। यूनिट पर लगे पैकिंग एवं प्लास्टिक बैग हटाएं। यूनिट को उठाकर पैकिंग बेस ट्रे से बाहर निकालें। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान आउटडोर यूनिट क्षतिग्रस्त ना हुआ हो उसकी जांच कर लें। आउटडोर यूनिट के इंस्टॉलेशन हेतु जरूरी नाप सावधानी पूर्वक लें। अनपैकिंग ऑफ इंस्टॉलेशन किट। इंस्टॉलेशन किट पैकिंग के ऊपर लगे पैकिंग के लेबल को जांच लें। पैकिंग को सीधा रखकर टैप को ब्लेड से काटकर खोलें। पैकिंग के अंदर के सभी सामान और उनकी पैकिंग जांच लें। पैकिंग में रखे हुए सामान की मात्रा जांच लें। कॉपर ट्यूब, इंसुलेशन ट्यूब और इलेक्ट्रिक केबल। जांच के पश्चात किट को सुरक्षित जगह पर रखें ताकि डैमेज ना हो। चैप्टर 3 इंडोर यूनिट इंस्टॉलेशन। इंडोर यूनिट को इंस्टॉल करना यानी कि इंडोर यूनिट को लगाना।
बताए गए निर्देशों के अनुसार इंडोर यूनिट का दीवार पर जमीन से कम 6 फीट से 8.5 फीट के ऊंचाई के बीच लगाना चाहिए। तय की गई जगह पर हैंगर प्लेट को लोकेट करें। हैंगर प्लेट को देखो आराम से बेटे, हेतु स्पिरिट लेवल का उपयोग अवश्य करें। हैंगर प्लेट को दीवार पर सीधी लोकेट करके होल बनाने हेतु मार्किंग करें। हैंगर प्लेट के स्क्रू लगाने हेतु मुख्य रूप से क्लैंप के नीचे के होल एवं लॉक के ऊपर के होल को सिलेक्ट करें। पाइपिंग को बाहर निकालने हेतु इंस्टॉलेशन मैन्युअल में दिए गए निर्देशानुसार यूनिट के बाएं की तरफ नीचे की ओर 65 mm डायमीटर का होल मार्क करें। दीवार में होल त्वरित और सफाई पूर्वक करने हेतु कोर हैमर ड्रिल मशीन का उपयोग करें। कोर ड्रिल बीट की साइज 65 mm डायमीटर की होनी चाहिए। कोर ड्रिल बीट को हैमर ड्रिल मशीन में सही तरह से फिट करें। दीवार पर किए गए मार्क के अनुसार सावधानी पूर्वक सीधी दिशा में 15 से 25 mm का होल करें। 15 से 25 mm का होल करने के पश्चात मशीन को करीब 15 डिग्री बाहर की दिशा में झुकाकर होल करें, जिससे होल बाहर की ओर झुका हो। इसकी वजह से ड्रेन का पानी अपने आप बाहर निकल जाए और बाहर का पानी अंदर की ओर न आ सके। आवश्यकता अनुसार दीवार की चौड़ाई अनुसार शाफ्ट एक्सटेंशन का उपयोग करके दीवार में आर पार होल बनाएं। हैंगर प्लेट को दीवार पर लगाने हेतु किए गए मार्क के अनुसार होल का डायमीटर 5 mm और लंबाई 20 से 25 mm करें। हैंगर प्लेट को दीवार पर लगाने के लिए सुनिश्चित जगह पर स्क्रू फिट करें। हैंगर प्लेट को स्पिरिट लेवल की मदद से हमेशा जांच करते रहे कि प्लेट सीधी फिट हो रही है या नहीं। चैप्टर 4 आउटडोर यूनिट इंस्टॉलेशन। आउटडोर यूनिट को इंस्टॉल करना यानी कि आउटडोर यूनिट को लगाना। बताए गए निर्देशानुसार आउटडोर यूनिट रूम से बाहर खुली हवा में जमीन से कम 4 से 6 इंच ऊपर लगाएं, ताकि बाहरी वातावरण की धूल, मिट्टी, कागजी कचरा या बारिश का पानी आसानी से यूनिट में न जा सके। यदि आउटडोर यूनिट की लोकेशन जमीन से 10 फीट से ऊपर दीवार की बाहर की ओर खुली जगह पर हो तो सेफ्टी बेल्ट का उपयोग करें। यदि आउटडोर यूनिट की लोकेशन जमीन से 4 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर हो तो इंस्टॉलेशन करते वक्त चौपाई, टेबल या सीढ़ी का उपयोग करें। आउटडोर यूनिट को जमीन या फ्लोर पे इंस्टॉलेशन करने के लिए कम से कम 4 से 6 इंच ऊंचाई वाले स्टैंड का उपयोग करें। आउटडोर यूनिट दीवार पर लगाना हो तो वॉल माउंटिंग स्टैंड का उपयोग करें। वॉल माउंटिंग स्टैंड पर आउटडोर यूनिट लगाने हेतु आउटडोर यूनिट के माउंटिंग लेग के नाप लें और नाप के अनुसार दीवार पर होल मार्क करें। मार्क करते वक्त स्पिरिट लेवल का उपयोग करें ताकि स्टैंड दीवार पर सही और सीधा फिट हो। 8 mm डायामीटर फास्टनर के साइज निर्देशानुसार ड्रिल मशीन से दीवार में होल बनाएं। स्टैंड को दीवार में लगाई गई फास्टनर के फिटिंग के साथ फिट करें। 6 mm का लगा था। फास्टनर गलत लगा रहा है। नहीं भाई, फास्टनर दूसरे वाले हैं। ये गलत लगा रहा है फास्टनर। किलो वाले फास्टनर है। हाँ। स्टैंड की मजबूती को जांच लें। आउटडोर यूनिट को सावधानी पूर्वक उठाकर स्टैंड के ऊपर रखें। ध्यान स्टैंड तो रखें ऐसे ही कि स्टैंड और यूनिट के माउंटिंग लेग के बीच रबर ग्रोमेट का उपयोग रावण देती नहीं करें ताकि यूनिट के चलने के दौरान होने वाले वाइब्रेशन का असर दीवार पर ना हो। बातें नहीं करनी। आउटडोर यूनिट को स्टैंड के साथ सही साइज के नट, बोल्ट, वॉशर से फिट करें। आउटडोर यूनिट स्टैंड पर रखने के पश्चात किसी भी दिशा में किसने कराया दाएं यूनिट बाएं से? या आगे पीछे की तरफ झुका हुआ न हो। यूनिट पूरी कैसी? मजबूती से स्टैंड और दीवार से फिट हो। चैप्टर 5 प्रिपेयरिंग फॉर ट्यूबिंग एंड इलेक्ट्रिकल्स फॉर इंडोर एंड आउटडोर यूनिट। इंडोर एवं आउटडोर यूनिट को जोड़ने हेतु बिल्कुल ही केबल नहीं। ट्यूबिंग और इलेक्ट्रिकल केबल की तैयारी करना। मशीन के साथ दी गई इंस्टॉलेशन किट की कॉपर पाइप अंदर से साफ और लीकेज से सुरक्षित है।
इसीलिए लोकल मार्केट से खरीदी गई कॉपर पाइप में इस बात का विशेष ध्यान अवश्य रखें कि पाइप अंदर से साफ हो और 200 से 250 psig प्रेशर से टेस्ट की गई हो, जिससे इंस्टॉलेशन के बाद पाइप लीक की गुंजाइश न रहे। पाइप की जरूरी लंबाई एवं बैंड्स को ध्यान में रखने के लिए एक रफ स्केच बनाएं। इंस्टॉलेशन किट से बड़ी डायमीटर वाली ट्यूब, जिसे सक्शन ट्यूब कहते हैं, उसे सावधानी से खोलकर सीधी करें। पाइप के दोनों छोर को टेप या केप से बंद करें ताकि उसके अंदर कचरा न जा सके। पाइप के जरूरी लंबाई के नाप के निशान लगाकर यूनिवर्सल पाइप बेंडर की सहायता से सावधानी से बैंड बनाएं। बैंड की दिशा ध्यान में रखें। गलती से बचने के लिए बनाए गए रफ स्केच को साथ रखें। ट्यूब की सही लंबाई काटने के लिए ट्यूब कटर का इस्तेमाल करें। सक्शन ट्यूब को तैयार करने के बाद छोटी डाया की ट्यूब को सही ढंग से खोलते हुए सक्शन ट्यूब से लगाकर बैंड बनाएं। इंस्टॉलेशन किट में दिए गए उपयुक्त डायामीटर के इंसुलेशन पाइप को बनाए गए कॉपर ट्यूब के ऊपर सावधानी से चढ़ाएं। इंस्टॉलेशन किट में दिए गए सिंगल स्ट्रैंड इलेक्ट्रिकल केबल को खोलें और तैयार की गई दोनों पाइप के साथ लगाते प्लास्टिक टाई से बांधें। याद रहे, इंडोर यूनिट साइड के केबल की लंबाई पाइप की लंबाई से अतिरिक्त 850 mm रखनी है और आउटडोर यूनिट साइड के केबल की लंबाई पाइप की लंबाई से अतिरिक्त 500 mm रखनी है। इंसुलेशन पाइप एवं केबल को विनाइल टेप या अधेसिव टेप से लपेटें ताकि बनाई गई पाइपिंग एक असेंबली बने। बनाई गई पाइपिंग की इंडोर यूनिट के और लगने वाले एंड को दीवार के होल में डाल के दीवार से लगाते हुए बिछाएं। पाइपिंग को पकड़ने हेतु क्लैंप के निशान लगाएं। पाइप के क्लैंप किसी भी बैंड के करीब 6 इंच होने चाहिए। पाइप के लंबाई के अनुसार क्लैंप सीधी दिशा में हर 3 फीट पर और ऊंचाई में हर 5 फीट पर एक क्लैंप लगाएं। पाइप क्लैंप के लिए ड्रिल मशीन की सहायता से दीवार में होल बनाएं। पाइपिंग को क्लैंपिंग करें। ध्यान रहे कि क्लैंप की साइज छोटी ना हो कि पाइप के इंसुलेशन को डैमेज करे और ना बड़ी हो जिससे पाइप ढीली रहे। रूम के अंदर वाले पाइपिंग के छोर को स्प्रिंग पाइप बेंडर की मदद से दीवार से चिपकाते हुए इंडोर यूनिट के कनेक्शन के लिए बैंड लगाएं। इंडोर यूनिट को हैंगर प्लेट के ऊपर लटकाएं और पाइपिंग की जरूरी लंबाई के लिए नाप लें। फ्लेयरिंग करने की पद्धति। दोनों कॉपर ट्यूब को नाप के अनुसार ट्यूब कटर से काटें। काटे हुए एंड को नीचे की ओर झुका के ट्यूब कटर के नाइफ के द्वारा या डीबरिंग टूल से साफ करें। ट्यूब को डीबरिंग के बाद स्मूथ फाइल से हल्के से साफ करें ताकि ट्यूब एंड की सतह साफ हो। उपयुक्त साइज के फ्लेयर नट को पाइप में डालें। निर्देशानुसार पाइप को फ्लेयरिंग ब्लॉक में पकड़ें। फ्लेयरिंग ब्लॉक के ऊपर योक को बिठा के ट्यूब के एंड को फ्लेयर करें। किए गए फ्लेयर की योग्यता चेक करने के लिए इंस्टॉलेशन मैन्युअल में दिए गए निर्देश ध्यान से पढ़ें। फ्लेयर के तैयार बाहरी डायामीटर को चेक करें। चेक करने हेतु मेजरिंग टेप का उपयोग करें। इंस्टॉलेशन मैन्युअल में दिए गए निर्देशानुसार फ्लेयर का बाहरी डायामीटर चेक करें। ध्यान रहे, छोटा या बड़ा डायामीटर लीकेज के प्रॉब्लम दे सकता है। इसी तरह आउटडोर यूनिट की तरफ की दोनों कॉपर ट्यूब के एंड को सर्विस वाल्व के कनेक्शन तक के लंबाई के नाप से काटें और आगे बताए गए फ्लेयरिंग पद्धति के अनुसार फ्लेयर बनाएं। इंडोर यूनिट के लिक्विड और सक्शन ट्यूब के यूनियन के ऊपर लगे हुए डेड केप को योग्य साइज के स्पैनर से खोलें। खोलते वक्त ध्यान दें कि इंडोर यूनिट से प्रेशर निकले। यदि इंडोर यूनिट से प्रेशर निकलने
आवाज आती है तो इसका मतलब इंडोर यूनिट में लीकेज नहीं है। यदि इंडोर यूनिट से प्रेशर न निकले तो प्रेशर टेस्टिंग के दौरान विशेष रूप से लीकेज चेक करने पर ध्यान दें। चैप्टर 6 यूनिट इंस्टॉलेशन, इंडोर और आउटडोर यूनिट को जोड़ना। यूनिट के ड्रेन के कनेक्शन के लिए दीवार के होल साइड का आउटलेट सिलेक्ट करें और ड्रेन पाइप का दूसरा आउटलेट डेड केब से बंद करें। इंडोर यूनिट को लगाई गई इंटरलॉकिंग के ऊपर हैंग करें। इंडोर यूनिट के यूनियन और फील्ड पाइपिंग के दोनों ट्यूब को सीधी दिशा में रखें। ध्यान रहे ये लंबाई छोटी या बड़ी ना हो। पाइपिंग के फ्लेयर के भीतरी सतह पर लुब्रिकेशन ऑयल लगाएं और फ्लेयर नट पहले हाथ से यूनियन के ऊपर चढ़ाएं और बाद में स्पेनर से टाइट करें। ठीक इसी तरह आउटडोर यूनिट के सर्विस वाल्व की तरफ फील्ड पाइपिंग के दोनों ट्यूब को सीधी दिशा में सही लंबाई के साथ रखें और फ्लेयर के भीतरी सतह पर ऑयल लगा के फ्लेयर नट पहले हाथ से और फिर स्पेनर से टाइट करें। ध्यान रहे स्पेनर से अधिकतम प्रेशर न लगाएं, अन्यथा ट्यूब का फ्लेयर कट सकता है। इंडोर यूनिट और फील्ड पाइपिंग का लीकेज टेस्ट करने हेतु सक्शन सर्विस वाल्व के गेज पोर्ट पर गेज मैनिफोल्ड लगाएं। गेज मैनिफोल्ड के दाएं साइड के वाल्व, लाइन पोर्ट और गेज का उपयोग सिर्फ हाई प्रेशर के लिए होता है, जैसे कि सिस्टम का डिस्चार्ज प्रेशर चेक करना हो या सिस्टम को हाई प्रेशर 200 से 300 psig तक के नाइट्रोजन प्रेशर से लीकेज टेस्ट करना हो। गेज मैनिफोल्ड के बाएं साइड के वाल्व, लाइन पोर्ट और गेज का उपयोग लो प्रेशर चेकिंग के लिए होता है, जैसे कि सिस्टम का सक्शन प्रेशर और सामान्य प्रेशर जो 0 से 150 psig तक हो या सिस्टम से एयर निकालने के लिए वैक्यूम करना हो जो 0 से -30 इंच मर्क्यूरी में मेजर करते हैं। गेज मैनिफोल्ड के दोनों वाल्व को बंद करके सिस्टम के हाई यानी डिस्चार्ज प्रेशर और लो यानी सक्शन प्रेशर एक साथ मेजर कर सकते हैं। गेज मैनिफोल्ड के हाई और लो साइड के दोनों वाल्व को बंद रखें। गेज मैनिफोल्ड के नीचे की तरफ के बाएं पोर्ट और सक्शन सर्विस वाल्व को फ्लेक्सिबल चार्जिंग लाइन से जोड़िए। आउटडोर यूनिट के लिक्विड सर्विस वाल्व को एलन की द्वारा थोड़ा खोलकर आउटडोर यूनिट के रेफ्रिजरेंट को फील्ड पाइपिंग और इंडोर यूनिट में रिलीज करें और गेज मैनिफोल्ड के बाएं साइड के लो प्रेशर यानी कंपाउंड गेज में रेफ्रिजरेंट के प्रेशर नोट करें। रेफ्रिजरेंट का प्रेशर 120 से 150 psig के आसपास होना चाहिए। गेज मैनिफोल्ड के लो साइड के प्रेशर गेज पर रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को नोट करें। लिक्विड सर्विस वाल्व को बंद करें। आउटडोर यूनिट एवं इंडोर यूनिट के लगाए गए फ्लेयर नट के जॉइंट, पाइपिंग के ब्रेसिंग जॉइंट और सर्विस वाल्व के पार्ट्स को सोप सॉल्यूशन द्वारा लीकेज के लिए चेक करें। गैस लीकेज चेक करने के बाद आउटडोर यूनिट के दोनों वाल्व बंद रखें। गेज मैनिफोल्ड के लो साइड वाल्व को खोलकर फील्ड पाइपिंग के प्रेशर को कॉमन पोर्ट से पूरी तरह बाहर निकालने के बाद गेज मैनिफोल्ड के बीच वाले पोर्ट यानी कि कॉमन पोर्ट पर फ्लेक्सिबल चार्जिंग लाइन द्वारा वैक्यूम पंप के वैक्यूम पोर्ट के साथ कनेक्ट करें। वैक्यूम पंप को इलेक्ट्रिक कनेक्शन देने के बाद स्टार्ट करें। गेज मैनिफोल्ड के लो साइड वाल्व को खोलें, चेक करें गेज में वैक्यूम निर्देश हो रहा है। फील्ड ट्यूबिंग के लंबाई को ध्यान में रखते हुए वैक्यूम 15 मिनट से 1 घंटे तक के समय के लिए चालू रखें। इस वैक्यूमाइजेशन के समय के दौरान आगे दिखाए जा रहे कार्य पूर्ण करें। इंडोर यूनिट के फील्ड पाइपिंग के जॉइंट्स को इंसुलेट करने के बाद बंद करें। इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट के कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक केबल के दोनों एंड से आवश्यक लंबाई के अनुसार कट करें।
वायरों को स्ट्रिपिंग टूल द्वारा 10 mm तक छीलकर क्रिम्पिंग टूल का उपयोग करके वाई और ओलर अवश्य लगाएं। तैयार वायरों को इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट कंट्रोलर के कनेक्टर में जॉइन करें। इंडोर यूनिट कंट्रोलर के मेन सप्लाई केबल को सप्लाई केबल के साथ इंसुलेटेड कैप को क्रिम्पिंग टूल से क्रिम्प जॉइंट करें। ये एक वीडियो का पार्ट 1 है, मैंने आपको दिखाया।